स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इन दोनों ही टॉपिक्स पे वीडियोस दे चुके हैं और वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एलसीएम जो होता है वो दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए निकाला जाता है और वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिस नंबर को आप दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब 5 के आप मल्टीपल्स करेंगे तो सबसे 5 के और 6 के जब दोनों के आप मल्टीपल्स करेंगे तो 30 वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो इससे ज्यादा आएंगे। आप 30 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है यहाँ पर 3 और 9। तो इसका एलसीएम हुआ 9। यहाँ पर आप है ना 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जब 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे और 9 के मल्टीपल्स निकालेंगे आप तो 9 वो लोएस्ट नंबर होगा, मल्टीपल होगा जो कि लोएस्ट है। उसके बाद सारे मल्टीपल्स है उससे ज्यादा आएंगे। एचसीएफ में क्या होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं आपको 5 और 6, तो इसका एचसीएफ है 1। मतलब ये वो फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर है कॉमन, जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और बाकी इसके बीच में और कोई भी फैक्टर नहीं है। दूसरा एग्जांपल है आपके जैसे 3 और 9। तो 3 वो नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये डिवाइड करेगा 3 और 9 को कंप्लीटली। अब ये एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, इनके फाइंड करने के मेथड्स क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको समझना इजी होगा। आज हम अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं, वो होती है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, मान लो हमें कोई दो नंबर दिए गए हैं और हम उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। जो नंबर हमें दिए गए हैं उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ वैलिड होती है किसके लिए, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। अगर आपको 2 से ज्यादा नंबर्स दिए गए हैं तब नहीं ये वैलिड होगी। अगर आपको 2 नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ दिया गया है और तो आप उनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से देख सकते हैं आप, मान लेते हैं दो नंबर हैं 6 और 8 और आपको बोला गया है कि इन नंबर का एचसीएफ जो है 2 है। आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, या तो आप एलसीएम वाले मेथड से फाइंड करें, अदरवाइज आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में आप इन वैल्यूज को रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया है 2, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 6 इंटू 8। तो यहां से आपका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24। तो आपका जो एलसीएम है वो निकल के आ गया 24। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी, जिससे आपका क्वेश्चन करना भी इजी हो जाता है और इसको समझना भी कि एलसीएम और एचसीएफ इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। जिससे कि आपको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 3 और 13। ये दो नंबर्स हैं। आपको बोला गया है कि इनका एलसीएम जो है वो आपको दिया गया है 39 और आपको बोला गया है कि इसका एचसीएफ फाइंड करिए। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जहां हो जाएगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना 39, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 13 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां से एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 39, इट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका एचसीएफ आ गया 1।
तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जहां अगर HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स अगर 1 है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स ये 1 है, तो आपका जो HCF LCM होगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा। कैसे? जैसे कि हमने अभी ये वाला एग्जांपल देखा, यहां इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3 और 39, ये 3 और 13 ये दोनों ही नंबर्स जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका जो HCF है ये 1 है, तो LCM कितना हो जाएगा, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जो कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन था। हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 7 और 8 और हमें बोला गया है कि इन नंबर्स का LCM फाइंड करिए। हमें हो सकता है कि आपको बोला जाए कि इन नंबर्स का HCF जो है वो 1 है, और हो सकता है ना भी बोला जाए। क्यों? आप इन नंबर्स को देखकर आपको खुद को पता करना है कि ये दोनों नंबर्स जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, और जब ये नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि इनका जो HCF है वो 1 होगा, क्योंकि हमारे को प्राइम नंबर्स की जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि उनका HCF 1 है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका HCF 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब LCM क्या हो जाएगा, उसी प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं जहां पर हमारा क्या था, LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखिए HCF 1 हो गया यहां से, तो हम डायरेक्टली यू लिख सकते हैं कि LCM जो है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 इट इज इक्वल टू 56। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी आई है, जहां हमारा बेसिक फॉर्मूला चेंज नहीं होता है कि HCF इंटू LCM जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। अब HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स अगर 1 है तो हमारा जो LCM है वो इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है फ्रैक्शंस के लिए, कि अगर हमें LCM निकालना पड़े फ्रैक्शंस का, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, तो वो क्या होगा, और अगर HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना पड़े तो क्या होगा। फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन में आपका एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। मतलब ये कि अपॉन में वैल्यू होती है, डिवीजन के फॉर्म में वैल्यू होती है ये, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो वैल्यूज होती हैं। तो जब हम LCM ऑफ फ्रैक्शंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले LCM ऑफ न्यूमरेटर्स निकालते हैं और HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, जबकि HCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, HCF ऑफ फ्रैक्शंस होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए जब हमको LCM निकालना है तो हम न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF, और जब हम HCF निकालेंगे तो हम न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM। मान लेते हैं हमारा एक एग्जांपल है, फ्रैक्शन हमको दिया गया 4/9 और 6/21 और बोला जाए कि इसका LCM और HCF निकालिए। इसको LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमको LCM निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या है 4 और 6 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 9 और 21। अब जब आप 4 और 6 का LCM निकालेंगे तो कितना निकलेगा, आप चाहे तो साइड में निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 और ये हो जाएगा 3 1 1, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा आपके पास 12
और एचसीएफ निकालने के लिए आप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, आपके पास बचा कितना 3 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर 0। तो आपके पास जो एचसीएफ आया वो कितना आया 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो गया 3 4 जा 12। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। अब इसी नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़े तो आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए आप निकालेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या है 4 और 6 डिवाइडेड बाई एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका निकालना है आपको 9 और 21 का। अब जब आप इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 9 और 21 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 7 और ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 और 1। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो हो गया 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। तो एलसीएम है आपका 63 और एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया आप डिवीजन मेथड से करेंगे तो 4 1 जा 4 बचा 2 डिवाइडेड बाई 4 0। तो आपके पास जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 2। तो आपका एचसीएफ पूरे फ्रैक्शंस का आया है 2/63। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जहां आपको दो से ज्यादा कोई भी फ्रैक्शंस अगर दिए गए हो तो आपको उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है? अगर एलसीएम निकालना है तो पहले आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे और डिनोमिनेटर में एचसीएफ होगा। जबकि अगर एचसीएफ निकालना है तो आप पहले न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमें इसमें बोला गया है कि एचसीएफ अगर हमको फाइंड करना है, अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ज्यादा है कि कम है? किसी आपको 2 या 2 से ज्यादा कोई भी नंबर दिए गए हो, आपका एचसीएफ जो है कभी भी ग्रेटर देन किसी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। उस नंबर का होगा या उससे छोटा होगा। जैसे कि मान लेते हैं 4 और 8, ये 2 नंबर दिए गए हैं आपके पास और आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपका एचसीएफ ना तो 4 से बड़ा होगा और ना ही वो 8 से बड़ा होगा। मतलब क्या है कि वो जो आपका लोएस्ट नंबर आपको दिया गया होगा वहां तक या उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और जब आप 4 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसका एचसीएफ कितना है। देखिए 4 2 जा 8 0। इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका एचसीएफ हो गया आपका 4 जो है आपके स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल है लेकिन उससे छोटा नहीं है। मतलब क्या है कि आपका जो भी एचसीएफ है, आप 2 नंबर्स का निकाल रहे हैं, 3 नंबर्स का निकाल रहे हैं, उससे ज्यादा नंबर्स का निकाल रहे हैं, लेकिन आपका एचसीएफ कभी भी उस नंबर से आपका इंडिविजुअल जो भी नंबर दिए हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। उससे छोटा हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास ये है 3 और 39 मान लो कोई नंबर है, तो आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो ये डिफाइन रखिए कि वो ना तो 3 से बड़ा होगा और 3 से बड़ा नहीं होगा तो वो 39 से भी बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो लोएस्ट नंबर दिया गया है मैक्सिमम वहां तक हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। और इसका एचसीएफ कितना होता है? इसका एचसीएफ जो है वो 3 होता है। अब जैसे कि आपका 5 और 6, अब आपका एचसीएफ जो है मैक्सिमम 5 हो सकता है, लेकिन इसका कितना है आपका एचसीएफ? इसका एचसीएफ है 1 जो है 5 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। तो एचसीएफ आपका कभी भी आपके जो नंबर्स दिए गए हैं इंडिविजुअल नंबर्स उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये एक कंडीशन होती है कि आप जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो आपको ध्यान रहे कि आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है, जितने भी नंबर मैक्सिमम वहां तक हो सकता है या उससे छोटा होगा, उससे कभी बड़ा नहीं होगा। सिमिलरली फिर एलसीएम के लिए भी प्रॉपर्टी है कि हमारा जो एलसीएम होता है
दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता किससे, दिए हुए नंबर से। जैसे कि हमारा ये 4 और 8। एचसीएफ में क्या था कि वो जो हमारा नंबर है, हमारा जो नंबर है, वो हमारा जो एचसीएफ आ रहा था वो हमारे इंडिविजुअल नंबर से बड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन यहां पर क्या है कंडीशन कि हमारा जो नंबर है वो हमारे दिए हुए नंबर से छोटा नहीं हो सकता। मतलब क्या है, ना तो वो 4 से छोटा होगा और ना वो 8 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो है 8 और उससे बड़ा ही होगा, या तो 8 होगा या उससे ज्यादा होगा हमारा एलसीएम। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलसीएम हमारा निकलेगा वो जो भी हमारे नंबर्स दिए हो, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर्स दिए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर, मैक्सिमम या तो उतना मिनिमम जो है हमारे बड़े नंबर के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। जैसे कि हमारा इसका एलसीएम कितना आता है, 8। मतलब क्या है कि मिनिमम कितना है, हमारे सबसे बड़े नंबर के इक्वल। अब या तो इतना होगा या इससे ज्यादा होगा। जैसे कि एक और नंबर है 3 और 13। मान लो ये दो नंबर्स हैं और इनका एलसीएम आपको निकालना पड़े तो हमें ये पता हो जाएगा कि जो हमारा एलसीएम है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 होगा, क्योंकि वो कभी भी हमारे जो इंडिविजुअल नंबर्स है उनसे छोटा नहीं होता। मतलब ना तो वो 3 से छोटा होगा ना 13 से छोटा होगा। अगर वो 3 से छोटा नहीं होगा तो 13 से भी ऑब्वियस सी बात है छोटा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि या तो 13 होगा या उससे ज्यादा होगा। और इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है आपका 3 और 13 आपके को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ 1 है, तो एलसीएम क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये हो गया आपका 39। तो आप देख सकते हैं कि जो 39 है वो 3 से भी बड़ा है और 13 से भी बड़ा है। मतलब आपका एलसीएम जो भी होगा वो आपका जो जितने भी नंबर्स दिए हैं 2, 3, 4 उससे ज्यादा जितने भी आपके नंबर्स दिए गए, उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, उससे हमेशा बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। जबकि आपके एचसीएफ में आपके जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, आपका एचसीएफ या तो लोएस्ट नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो ये है आपकी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। अगर आप चाहते हैं कि आप इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।